नमस्कार, आप सभी का आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा आज हम गणेश महोत्सव के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। इस वर्ष 10 सितंबर 2021 को गणेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। गणपति जी को हम 10 दिवस के लिए अपने गृह में ला करके और गणपति जी से अपने जीवन के लिए शुभ कामनाओं की प्रार्थना करते हैं। तो हम आज सभी लोग सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद में गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि का निवास हो और दुख दरिद्रता का निवारण करें। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके गणपति जी से अपने जीवन की शुभ कामनाओं के लिए और विघ्नों के निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। रिद्धिसिद्धिसहिताय गणपतिर्देवताभ्यो नमः। अनेक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग गणपति जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति जी, हमारे जीवन में जो दुख दरिद्रता है उसका निवारण कीजिए और रिद्धि सिद्धि की हमारे घर में हमारे जीवन में स्थापना कीजिए। क्योंकि गणपति जी जहाँ आते हैं उनके साथ में उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि साथ चलती हैं और आती हैं, और गणपति जी के सम्मुख रिद्धि सिद्धि होती हैं और गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो अब सभी से मेरा निवेदन है कि गणपति जी की स्थापना घर में ऐसे कीजिए कि उनका मुख आपके संपूर्ण ग्रहों की तरफ हो, जैसे कि आपका बेडरूम हो, किचन हो, कहीं भी, और उनकी जो पीछे का हिस्सा पीठ का भाग है वो सिर्फ दीवार से सटा हुआ, क्योंकि दरिद्रता को छोड़ते हैं और सम्मुख उनके रिद्धि सिद्धि विराजमान होती है। अब हम चर्चा करेंगे गणेश महोत्सव की। यह महाराष्ट्र में विशेषता मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे बड़े धूमधाम से और नगाड़ों के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग इसको मनाते हैं। और गणेश जी के पर्व में वो इतने उत्सल्लित होते हैं, इतने प्रसन्नचित मनाते हैं कि 10 दिवस तक उनके जीवन के संपूर्ण कार्यभार को परित्याग करके सिर्फ गणपति जी की आराधना में निरंतर लगे रहते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं और उनके जीवन में इसलिए महाराष्ट्र की महानगरी, जिसे माया नगरी से जाना जाता है, जिसे हम मुंबई कहते हैं, वहाँ पे लाल बाग में सिद्धि विनायक गणपति जी की जो स्थापना होती है और मुंबई में रहने वाले सभी वासियों के ऊपर इतनी कृपा गणपति जी की होती है कि वहाँ पे उसे माया नगरी से जाना जाता है और माया की कभी कमी नहीं होती है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इतनी प्रसन्नचित्त होकर के इतने भाव के साथ में गणपति जी को लाएं और गणपति जी की स्थापना कब और कैसे करनी है, किस मुहूर्त में करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यह जो स्थापना दिवस है गणपति जी की भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, वैसी प्रायः जो चतुर्थी तिथि होती है वह गणपति जी को ही समर्पण है, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो गणपति जी का महोत्सव दिन माना जाता है, उस दिन गणपति जी का जन्म हुआ था। तो हर मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, गणपति जी को समर्पण है। तो उस चतुर्थी के दिवस हम गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्बा चढ़ाते हैं, मोदक लड्डू का मिष्ठान का भोग लगाते हैं, जिससे गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जो आती है, ये विशेष चतुर्थी है। इस दिन गणपति जी का जन्म हुआ था। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि गणपति जी की स्थापना दिवस का मुहूर्त क्या है। गणपति जी की स्थापना दिवस का मुहूर्त है 10 सितंबर 2021 और यह प्रातःकाल चतुर्थी सुबह अन्यत्र जगह पे अक्षांश रेखांश के हिसाब से कहीं 9:30 बजे, कहीं 10:15 बजे, कहीं 8:30 बजे, इस मुहूर्त के हिसाब से यह तिथि घटती बढ़ती रहती है। तो यह तिथि प्रायः जैसे कि हम अपने दिल्ली के हिसाब से अक्षांश रेखांश के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो तिथि कितने बजे आएगी और कितने बजे तक इसका मुहूर्त है, प्रायः इसी मुहूर्त के हिसाब से अन्यत्र शहरों में भी आपको स्थापना
करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मुहूर्त कितने बजे कितना सफलता कारक है, क्योंकि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सिद्धिदायक होता है। क्योंकि पंचांग के हिसाब से जब हम कोई कार्य करते हैं, पंचांग किसे कहते हैं? तिथि वारम नक्षत्रम चा योग करण में चा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, यदि ये सभी संपूर्ण ग्रह एक साथ जब मिल जाते हैं तो वह पंचांग की रचना होती है। और पंचांग से हम चौघड़िया देख करके कार्य करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग देखते हैं, लाभ योग देखते हैं, अमृत सिद्धि योग देखते हैं। यदि हम इन्हीं योगों में यह कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे कार्य में सिद्धि होती है। और गणपति जी महाराज 10 दिवस के लिए जो हम स्थापना करते हैं उसमें हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की अनेक वृद्धियाँ करते हैं और दुख दरिद्रता को अपने साथ ले जाते हैं। और शास्त्र की सम्मत माना जाता है कि गणपति जी रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान होते हैं और जब जाते हैं तो संपूर्ण दुखों को साथ में ले जा करके संपूर्ण दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए हम गणपति जी की स्थापना करते हैं। अब हम चलेंगे गणपति जी की स्थापना के मुहूर्त के बारे में और उसके बाद आपको कथा बताएंगे कि गणपति जी का यह दिवस क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमें गणपति जी किस मुहूर्त में स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देवता की स्थापना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और हम गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति 3 दिवस के लिए घर में रखते हैं, 5 दिवस के लिए रखते हैं, 7 दिवस के लिए रखते हैं, परंतु गणेश जी की जो स्थापना का पूर्ण है वह 10 दिवस की होती है। तो हम गणपति जी की जो स्थापना करेंगे उसका जो सबसे शुभ मुहूर्त है 10 सितंबर 2021 को प्रातः 11:07 से लेकर के और 1:57 तक यह मुहूर्त रहेगा। और इससे भी जो श्रेष्ठ मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं अभिजित मुहूर्त, उत्तम मुहूर्त माना जाता है, उस मुहूर्त को कहते हैं अभिजित मुहूर्त। तो 12:07 से लेकर के 1:33 तक का जो यह मुहूर्त है यह अभिजित मुहूर्त है। और अभिजित मुहूर्त की प्रधानता सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में मानी जाती है। इस समय यदि हम गणपति जी की स्थापना करते हैं तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं और जिस मनोकामना से हम गणपति जी को रखते हैं वह मनोकामना शीघ्र हमारी सिद्ध होती है। हम गणपति जी का यह पर्व क्यों मनाते हैं और कब से मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि हमारे 4 वेद हैं और जिसे पंचम वेद की उपाधि दी गई वह क्या है? महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने की? ये भी प्रायः लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने रचना की है, परंतु इसकी जो लेखन क्रिया की है वह हमारे गणपति जी ने की है। तो गणपति जी ने यह 10 दिवस में जो रचना महाभारत की है, जिसका लेखन किया गया है, वह उन्होंने जब किया तो उनके शरीर में ज्वलनशीलता पदार्थ होने की वजह से इतना ज़्यादा शरीर में तापमान बढ़ गया और उनके शरीर में तापमान अधिक बढ़ने से जलन पैदा होने लग गई। तो महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर में इसी चतुर्थी के दिन मिट्टी का लेपन किया और यह कार्य पूर्ण होने के बाद इस गणेश चतुर्थी को के दिवस के दिन ही महाभारत का लेखन पूर्ण हुआ और इसकी रचना हुई। उसके बाद में गणपति जी को उन्होंने मिट्टी का लेप लगा करके 10 दिवस तक उन्हें लगातार अथर्ववेद में आता है गणेश अथर्वशीर्ष, उससे उनका रुद्राभिषेक करते रहे और उनको उनके स्वपसंद स्थिति में उन्हें भोजन जलपान कराते रहे, उनकी अनन्य सेवाएं की, जिससे गणपति जी अति प्रसन्न हुए। और गणपति जी ने महर्षि वेदव्यास को स्वइच्छा और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्रदान करने का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। इसी के साथ हम गणपति जी दिवस की और 10 दिवस की सेवा करते हैं और निरंतर यह कार्य चला जा रहा है। गणपति जी की इस अवस्था में सेवा करने से गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति की समृद्धि स्थापित करते हैं और हमारे जीवन के दुख दरिद्रताओं का निवारण करते हैं। तो हम सभी लोग अब गणपति जी की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी लोग जितनी प्रसन्नचित होकर के संपूर्ण कार्यों का परित्याग करके गणपति जी में लीन हो जाइए और पूर्ण भाव के सहित एक कार्य कीजिए। और यदि इसमें हम अगर दुख दरिद्रता आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो मैं आपको विशेषता बता दूं कि गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए हम प्रतिदिन अगर 11 मुट्ठी लेकर के दूर्वा की माला बना के गणपति जी को पहनाते हैं तो हमारे जीवन से दरिद्रता का निवारण होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि शारीरिक कष्ट आपके जीवन में हैं
तो आप गणपति जी को 11 मूली का हार बनाकर उनके चरणों में चढ़ाइए। उससे आपके जीवन की शारीरिक बाधाओं की मुक्ति होगी और आप निरोग काया जीवन यापन कर सकेंगे। और इसके बाद यदि आप जीवन में संतान प्राप्ति से संबंधित परेशान हैं तो गणपति जी को बालक रूप में उनका सेवा कीजिए और दूध का प्रसाद लगाइए, मिश्री का मिश्रण करके और लड्डू का भोग लगा करके गणपति जी से संतान रत्न की प्राप्ति के लिए निरंतर सेवा कीजिए। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय हैं जिनको करने से आपके संपूर्ण मनोरथ प्राप्त होते हैं। जिस जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मूरत ऐसी, जिस भावना से आप गणपति जी का आराधना वंदन चिंतन करेंगे और सेवा करेंगे वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होगी। गणपति बप्पा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं।